हम लोग तो तुझको बचा के लाए थे यहाँ पे, फिर हम लोग को तू क्यों गन दिखा रहा है? हम तो तुम्हारे फ्रेंड है ना, फिर तुम हमें क्यों गन दिखा रहे हो? ये हमें मार देगा क्या? नहीं नहीं, वो तो हमारा दोस्त है ना, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। और वैसे भी हमने तो तुम्हारे पैर में से वो कांच का टुकड़ा निकाला था ना। फिर तुम हमें क्यों मारोगे? देखो, 60 साल पहले तुम लोगों के साथ क्या हुआ मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि इस समय हम में से कोई भी यहाँ पर तुम्हें किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है। नुकसान तुम हमें पहुंचा भी नहीं सकते, क्योंकि हम तुमसे ज्यादा ताकतवर हैं। अब हम आ रहे हैं तुम्हें सबक सिखाने के लिए। सर, ये लोग क्या कह रहे थे? हम हिंदुस्तानियों ने नेप्स के साथ ऐसा क्या किया था? क्या बोल क्या रहे थे ये लोग? डॉक्टर सुबू, यस, क्या ये सच है कि 60 साल पहले हम इंसानों की वजह से ये जो एलियन एप्स हैं ये? हाँ, इसलिए 60 साल पहले रशिया ने एक स्पेस में एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके लिए भारत ने उन्हें एप सप्लाई किए थे। वो मिशन तो सक्सेसफुल नहीं हुआ और रशियन साइंटिस्ट ने सोचा कि एप्स के ऊपर इन्हें बचाने के लिए मेहनत करना फालतू है। कुछ महीनों के बाद वो स्पेसशिप अंतरिक्ष में गायब हो गया, लेकिन भारत ने वो स्पेसशिप ढूंढने के लिए बहुत मेहनत करी, कई महीनों तक, लेकिन अनसक्सेसफुल। इसका मतलब वो यही सोच रहे हैं कि हमने जानबूझकर उन्हें वहां छोड़ दिया मरने के लिए। अरे भाई, इसी की खुन्नस में ना उन लोग ये बदला लेने के लिए सब कांड कर रहे हैं। डॉक्टर सुबू, ये जो एलियन हमारी पृथ्वी पर छूट गया है, अगर हम उसे किसी तरह से ढूंढ निकालें तो? लेकिन सर, जब तक हम उसे ढूंढेंगे ये अपने हाईटेक हथियारों से आधी दुनिया तबाह कर चुके होंगे। You're right, और उनकी लेजर गन्स के सामने हमारी पिस्टल्स तो बिल्कुल खिलौने जैसी हैं। एक सेकेंड, उनके खिलौने में भी एक नुक्स है। और वो नुक्स क्या है? उनकी लेजर गन, उनकी लेजर रे उसी चीज, उसी मेटल को पार कर सकती है जो मेटल उनके प्लेनेट पर हो। तो आप ये कहना चाहते हैं कि हमें एक ऐसा मेटल ढूंढना होगा जिसमें से उनके लेजर गन्स की जो रेस हैं वो आर पार न जा सके। इससे पहले हमें ढूंढना होगा कि उनका प्लेनेट कौन सा है। लेकिन डॉक्टर, वो एलियंस तो हमें ये बताएंगे नहीं कि उनका प्लेनेट कौन सा है। ये हमें हमारा मिसाइल बताएगा, जो जाकर उनके स्पेसशिप से टकराया था। अच्छा दोस्तों, ये बताओ कि इसका नाम क्या रखें? गुटली? हाँ, गुटली अच्छा नाम है। चलो, गुटली, योर नेम इज गुटली। गुटली 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 गुटली। अच्छा रुको। गुटली, एक बात बताओ कि तुम्हारे लोग सबको किडनैप क्यों कर रहे हैं? हाँ गुटली, तुम तो कितने अच्छे हो। क्योंकि हम भी इसी प्लैनेट के हैं। क्या? हाँ, तुम लोग धरती से ही हो? आज से 60 साल पहले धरती के इंसानों ने हमें स्पेस में भेजकर मरने के लिए छोड़ दिया। तब से लेकर आज तक हमारी इंसानों से दुश्मनी चल रही है। फिर तुम लोग स्पेस में कहाँ गए?
हम लोग स्पेस में भटकते भटकते एक दूसरे प्लैनेट पे गए जो काफी कुछ हमारी धरती के जैसा था, जहाँ पर हमने रहना शुरू किया। फिर तुम लोग वापस क्यों आए हो? इंसानों से बदला लेने क्या? हमने उस प्लैनेट में तरक्की तो बहुत कर ली, पर हमारे एक एक साथी बीमार पड़ने लगे। क्यों? उस प्लेनेट में अच्छा खाना नहीं था? खाना तो है, पर हमारे प्लैनेट में एक बहुत जरूरी चीज नहीं है, जो है मैग्नीज। इसलिए हमें मजबूरन धरती पर आना पड़ा, ताकि इंसानों के शरीर से मैग्नीज निकालकर हम अपने साथियों को बचा सके। लेकिन गुटली, ऐसे तो हम सब मारे जाएंगे, फिर तो धरती पर कोई नहीं बचेगा। एलियंस बच्चों की भी बॉडी से मैग्नेट निकालेंगे? इस प्रॉब्लम का कोई और सॉल्यूशन निकल सकता है, क्योंकि इंसानों का दिमाग बहुत तेज होता है। हम लोग आपस में बहुत लड़ते हैं, अगर मिलके सोचे तो कुछ हो सकता है। हम लोग जब बीमार पड़ते हैं ना, तो हमारी मम्मी हमको एक डॉक्टर के पास लेके जाती है। हम तुम्हें एक अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, वो तुम्हारा इलाज कर देगा। हाँ, बंटी सही बोल रहा है। मैं अपने कैप्टन से बात करूंगा। ओके, तो तुम्हें एक प्रॉमिस करना होगा कि तुम किसी को नहीं मारोगे और किसी को कुछ भी नहीं करोगे। हाँ हाँ, प्रॉमिस करो। गुटली प्रॉमिस। यस। सर, इनकी स्पेसशिप ने तो हमारे मिसाइल की धज्जियां उड़ा दी। अरे बाबा देख, जो चीज की धज्जियां उड़ गई उसका ये मतलब तो नहीं है ना कि वो कमजोर है। हाँ, अभी देखो रेत, वो दाने दाने में रहती है भाई, लेकिन जब तूफान चलता है ना तो बड़े से बड़े पेड़ को उखाड़ के लेके जावे वो, है कि नहीं? राइट सर। हाँ, चलो अभी अपने को नेक्स्ट क्या करने का नहीं, जितना मलबा है वो अपने को डॉक्टर सुबू के पास पहुंचाना पड़ेगा, ताकि ये टिप देख के वो अपने को टिप देवे कि वो उड़न तश्तरी है ना, वो कहाँ से आई ली और क्या डिटेल है उसकी। ठीक है, आप इसे स्कैनर में डालकर एनालाइज करिए। श्योर सर। यस सर। जब हमारा ये मिसाइल उस स्पेसशिप से टकराया तो जरूर उस स्पेसशिप का मेटल इसमें अटक गया होगा। उसे हम एनालाइज करके देखते हैं कि वो मेटल कौन से प्लैनेट का है। That's it. ज़ाइगोटो 13। Yes, Zygoto 13। और इसका मतलब यही है कि जब वो एप्स वाला स्पेसशिप गायब हो गया, वो जाकर इस प्लैनेट पर बस गए। और वो इसलिए कि ये ज़ाइगोटो 13 हमारी धरती जैसा ही है। तो इसी वजह से वो एप्स इतने सालों तक वहां सरवाइव कर पाए। लकी। No, we are even more lucky. ज़ाइगोटो 13 पे टाइटेनियम मेटल नहीं है। टाइटेनियम। मोंटी, गुडली के खाने के चक्कर में तो मेरी डाइटिंग हो गई। कितना खाता है वो? अबे सुबह से 3 डजन केले खा चुका है वो। कितना खाएगा? भुक्कड़। और तू 30। भुक्कड़ों के राजा। चल, अब तू भी खाना बंद कर मुझे, नहीं तो तुझे ही दे दूंगा गुटली के खाने। हो क्या गया इन शैतानों को? कल से ना शोर मचाया है, ना क्रिकेट ही खेला है, और ना कुछ तोड़ा है। जरूर कुछ गड़बड़ है। और ये इतने सारे केले लेकर कहाँ जा रहा है? लगता है कुछ नया कांड करने वाला है। पता तो लगाना ही पड़ेगा। ओ बप्पू जी, खा गया तोता मिर्ची। अरे दूसरे घर में ताका झांकी क्यों कर रहे हो? ये मेरी बीवी नहीं है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि ये भी इन शैतानों से मिली हुई है। अरे अकेले में क्या बड़बड़ा रहे
जाले साफ करो। मकड़ी का जाला साफ करो। ठीक है, पहले सफाई कर लेता हूँ, फिर देखता हूँ कि यहाँ पे चल क्या रहा है। गुटली, बहुत मजा आ रहा है। गुटली, तुमको और से कौन जादू आते हैं? मैं समझ गया, मुझे बहुत सारे जादू आते हैं। गुटली, इसे अब उतार दो। नहीं, मत उतारो। उसे उतार दो, उसे बहुत डर लग रहा है। नहीं, उसे मत उतारो, मत उतारो। चुप करो, नहीं तो पप्पू अंकल आ जाएंगे। पप्पू, अरे तुम पप्पू अंकल को नहीं जानते? वो कौन है? अरे पप्पू अंकल ना एक नंबर के खड़ूस हैं। अच्छा, तुम सब उससे डरते हो क्या? अजी सुनते हो? खाना नहीं है, बाहर से सब्जी लेके आओ। अजी सुनते हो? सुन के थक गया हूं मैं। अब कितना सुनूंगा मैं तुम्हारा? अरे क्या हुआ? तो सोफे पे चढ़ के साफ कर लो ना। कहाँ हो? कहाँ चले गए? अरे सामने आओ ना। इधर। यहाँ छुपे हुए क्या कर रहे हो? अरे वो देखो, घोड़ा उड़ रहा है। गुटली नीचे रख दे। ए मुंह बचाओ इधर। ये घोड़ा उड़ा है। देखो क्या है? वो घोड़ा उड़ा है। अरे दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। हम लोग को डांटा था ना। चलो अपने काम पे लग जाओ। सीढ़ियाँ साफ करो बैठकर यहाँ। प्रीतो, जल्दी आओ प्रीतो। वो देखो टीवी हो रहा है, टीवी हो रहा है, देखो प्रीतो। ओए, अबे ये नीचे आई, तू भी नीचे आ गया। मैं सच कहता हूँ प्रीतो। काम चोर कहीं के, फालतू बातें करते रहते हो और कुछ काम नहीं करते हो। काम करो। लगता है प्रीतो सही कहती है, मेरा ही दिमाग खराब हो गया है। किसी ने देखा तो नहीं ना? नहीं। तो जरूर ये इन बच्चों की ही शैतानी होगी। मैं पता करके ही रहूंगा। फैंटास्टिक। साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है कि टाइटेनियम दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है, सबसे मजबूत, जो उनके प्लेनेट पे नहीं है। सर अपन थोड़ा तपासिंग करते ना जाके, टेस्टिंग। इतना तो हम उनके लिए कर ही सकते हैं। इतनी दूर से आए हैं, मेहमान हैं हमारे। एब्सोल्युटली। पहले मेहमानों के साथ मेहमानों वाला व्यवहार किया जाएगा, प्यार से बात की जाएगी। और अगर ये मेहमान हमारे सर पर चढ़ने की कोशिश करेगा तो उससे दुश्मन वाला व्यवहार किया जाएगा। मतलब ये कि इन एलियंस के लिए हम टाइटेनियम की बुलेट्स, गोलियां तैयार रखेंगे। एसीपी साहब जल्दी आइए,
कि एलियंस हमें कांटेक्ट कर रहे हैं। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और नहीं तुम्हारे ये न्यूज़ वाले। देखो, अगर तुम्हारा साथी हमें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगा तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि हम में से कोई भी तुम्हारे साथी को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ए हेलो 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 छोटे, सुन मैं क्या बोल रहा हूँ ना, ये टाइम पे तेरे साथ कोई धोखा नहीं होने वाला है। ये अक्खी जो पूरी धरती है ना, ये तेरे लिए सेफ है भाई। सेफ तो अब होगा जब हम तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इतिहास गवाह है कि धरती पर हमेशा इंसान ही सबसे बड़ा खतरा रहा है, इसलिए मेरा साथी नहीं मरेगा, मरोगे तुम लोग। इतिहास तुम्हें तुम्हारा आने वाला कल नहीं बता सकता, लेकिन मैं बता सकता हूँ आज ही। इसलिए मैं आ रहा हूँ, इस बार मेरे साथियों को बचाने के लिए नहीं, तुम्हें मारने के लिए। तुम लोग यहाँ पे हो? मैंने तुम्हें किधर किधर नहीं ढूंढा। देखो मुझे 3 केले और मिले। चलो ना इसे गुटली को खिलाते हैं, उसे बहुत भूख लगी होगी। क्या हुआ? तुम लोग इतने उदास क्यों हो? बंटी, गुटली हमारे साथ अब और दिन नहीं रहेगा। वो कहाँ जा रहे हैं यार? न्यूज़ में नहीं देखा? पूरी दुनिया जान चुकी है कि स्पेसशिप में से एक एलियन यहाँ रह चुका है। न्यूज़ वाले कह रहे हैं कि वो एलियन बहुत खतरनाक है, जिसको भी देखे उसको मार दे। लेकिन गुटली ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छा है। पर वो तो हमें ही बस बनता है, इसलिए हम इतना उदास हैं। अगर बेचारे गुटली को पता चल गया कि उसे सब लोग ढूंढ रहे हैं तो बेचारा बहुत उदास हो जाएगा। और मेरी मम्मी हर रोज पूछती रहती है कि तुम गैरेज में इतने समय क्या करते हो। और मेरे पापा भी पूछ रहे थे तू इतने सारे केले कहाँ लेके जाता है। और ऊपर से पप्पू अंकल, वो हाथों के हमारे पीछे पड़े। हमें गुटली को कोई अच्छी जगह पे छुपाना होगा। कहीं किसी को पता चल गया कि एक एलियन गैरेज में है तो कितना हंगामा हो जाएगा। पप्पू अंकल ने गुटली को देख लिया। अरे राजेश, अरे राजेश, अरे संकेत, अरे कमलेश, राजेश, अरे नीचे आओ, नीचे आओ। अरे वो टीवी पे जो एलियन दिखा रहे हैं वो यही है, इसी सोसाइटी में। आ जाओ, नीचे आओ। अंकल, अंकल तुमने क्या सोचा? तुमने क्या सोचा तुम मुझे बेवकूफ बनाते रहोगे और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? अरे क्रिकेट तक तो सही था, कांच तोड़ने तक भी सही था, लेकिन इस बार तुमने तो हद ही कर दी। सीधा सीधा एक एलियन, वो भी इतना खतरनाक। अभी बताता हूँ तुम्हें, अभी बताता हूँ। अरे राजेश, कमलेश, अरे नीचे आओ, नीचे आओ। अरे वो एलियन यही है। अरे ये पप्पू तो मरवाएगा। एक काम करो, तुम लोग गुटली के पास जाओ, वो बहुत डर गया होगा। जाओ उसके पास जाओ, इसको मैं संभालता हूँ। यही है, आ जाओ। पप्पू अंकल, अरे जल्दी नीचे आओ। पप्पू अंकल, पप्पू अंकल गुटली बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, वो बहुत भोला है। अरे भोले तो तुम भी दिखते हो शक्ल से, पर हो भोले क्या? अभी ठहर, तुम्हारी करतूतों के बारे में सबको बताता हूँ। राजेश, पप्पू अंकल गुटली बहुत अच्छा है, वो किसी को कुछ नहीं करेगा। करूंगा तो अब मैं तेरा बेटा, अब आया है तू मेरे आंख में, तू और तेरा गुटली दोनों पिटेगा, समझे? अरे राजेश, क्या बात है भाई? अरे क्या बात? आओ जल्दी से आओ। पप्पू भाई, क्या हुआ? आपने उसे देखा? वो एलियन ही था ना? हाँ भाई हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, एकदम सा डरावना, डरावना सा। आपको यकीन है वो एलियन ही था? हाँ भाई, अरे आपको विश्वास नहीं होता? नहीं होता ना? तो जाइए वहाँ छुप के बैठा है, देख लीजिए जाकर। सब जने जाइए जाकर देख लीजिए। हाँ चलो देखते हैं उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी कॉलोनी में घुसने की। उठा लो अपने हथियार सारे। हाँ। मैं आज एलियन को बता दूंगा कि ये हमारा घर है, उसका नहीं। पप्पू अंकल गुटली बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। उसने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो अपने लोगों से बात करके
उसके घर वापस चला जाएगा। देख 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 मोंटी, तू मुझे बहका मत, बिल्कुल मत बहका। तू बीच से हट जा बीच से। चल, अरे सुनो, आ जाओ, चलो चलो। चलो अरे सब, चलो आज उसको पता नहीं लगे। चलो बच्चों को भी तो बाहर निकाल रहे हो। आज उसको मारकर ही छोड़ेंगे। बच के चलो आया। आ जाओ, उसको इधर ही खत्म कर देते हैं। मैं तो कहता हूँ यही अंदर इसको मार डालते हैं। आग लगाते हैं इस पूरी जगह को। हाँ, अंदर ही जला कर मार डालते हैं। हाँ बोलो सुबोध। दिलेर, कहाँ हो तुम? मैं अपने ऑफिस में हूँ, लेकिन तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? क्या बात है? और ये स्काइप पर तुमने मुझे कॉल क्यों किया? दिलेर, एक्चुअली सारी फोन लाइन जैम्ड है और मुझे तुमसे अर्जेंट बात करनी थी, तो मैंने सोचा कि स्काइप ही सबसे अच्छा और सेफ तरीका है। अच्छा, हाँ बोलो, क्या बात है? एक्चुअली जिस एलियन को तुम और तुम्हारी टीम ढूंढ रहे थे, वो हमारी सोसाइटी में छुपा हुआ है। व्हाट? तुम्हारी सोसाइटी में? वो हमारी सोसाइटी में छुपा हुआ है, मुझे थोड़ी देर पहले ही पता चला है। चलो अच्छा है, कुछ तो मेरे हाथ लगा, जिसकी मदद से ये जो जंग होने जा रही है उसे शायद मैं रोक सकूं। लेकिन तुम करोगे क्या और कैसे? इस एलियन की मदद से मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि ये एलियन सब कुछ कर क्यों रहे हैं, क्यों एक एक करके लोगों को अगवा कर रहे हैं, उन्हें किडनैप कर रहे हैं। तुम ऐसे करो, तुम उस पर नजर रखो, वहीं पर रहो, मैं वहां पहुंचता हूँ। नहीं, देखो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। एक्चुअली चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है, ये देखो। ये लोग उसे जान से मारने के लिए तुले हुए हैं। सारी सोसाइटी यहाँ पर इकट्ठा हो गई है। नहीं सुबोध, ये लोग इस एलियन को नहीं मार सकते। अगर ये एलियन मारा गया, न जाने क्या होगा। तुम ऐसे करो, किसी भी तरह से सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करो, मैं वहां पहुंचता हूँ। ओके प्लीज जल्दी दिलेर प्लीज। चलिए, पब्लिक सिटी को लगता है उसको टपकाने के बाद उन लोगों की मुसीबत खत्म हो जाएंगी। नहीं कभी, मुसीबत तो अब शुरू होगी। अटेंशन! हमेशा से मुझे इंसानों से नफरत रही है, लेकिन आज मुझे ये कहना पड़ रहा है, उनमें और हम में एक बात सेम है। इस धरती पर हम दोनों का ये आखिरी दिन है, लेकिन हमारा मकसद उनके शरीर से मैग्नीस निकालना है, इसलिए कोई भी उन्हें मारेगा नहीं। क्या हमें मौका नहीं मिलेगा उन्हें मारने का? जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले हम कैप्टन जी को ढूंढ कर निकालेंगे। जरूरत के हिसाब से इंसान को उठाने के बाद फिर तुम जितना आतंक मचाना चाहते हो मचा सकते हो। जिस तरह 60 साल पहले वे हमें भूल गए थे, उसी तरह यह पूरी कायनात भूल जाएगी कि धरती जैसा कोई प्लेनेट भी हुआ करता था। नहीं अंकल प्लीज ऐसा मत करना। मेरे सारे फ्रेंड्स हैं अंदर। अंकल प्लीज ऐसा मत करना, मेरे सारे फ्रेंड्स हैं अंदर। अंकल सुनो, इसकी बात मत मानो। चलो हम लोग अंदर करते हैं और उस एलियन को बैगन का भरता बना देते हैं। चलो। बैगन के भरते, उसके अंदर हमारे कुछ कॉलोनी के बच्चे बंद हैं। अगर उन्हें कुछ हुआ ना, भाभी तो आपको क्या लगता है हम इस एलियन को जिंदा छोड़ दे ताकि हम सबको मार डाले? अरे जयपुर में मेरे मासी के 12 साल के बच्चे को उठा के ले गए ये लोग, उसके बारे में तो किसी ने नहीं सोचा। नहीं। अगर आज इस शैतान को छोड़ा तो मोहल्ले के बाकी सारे बच्चे तो वैसे ही मारे जाएंगे। हाँ जला देंगे, हम जला देंगे। रुकिए। अब यहाँ क्यों खड़े हो? अगर अंदर बच्चों को कुछ हो गया ना, मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगी, समझे? जाओ रोको उन्हें। रुकिए। देखिए, हम कुछ और नया रास्ता सोचेंगे। ये सोसाइटी वाले ना बिल्कुल पागल ही हो गए हैं। आग लगा के ही छोड़ेंगे। और ये पप्पू अंकल कभी अपने कान से काम नहीं रखते, मुंह ही बंद नहीं होता। देखो ना बेचारा गुटली भी कितना डर गया है। ये बेटा, मैं डरा नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा परेशान हो गया। तुम लोग रुको, मैं इन्हें अभी देख कर आता हूँ। नहीं, मार
तुम लोग डरो मत, वो मेरा कुछ नहीं कर सकते। मैं उन्हें अभी देख कर आता हूँ। आइडिया, हम लोग पीछे के दरवाजे से जा सकते हैं। हाँ। लगता है कोई पीछे के दरवाजे से आ रहा है। गुटली को छुपा दो। बाहर निकालो इसे, जला के राख कर देंगे। चलो आप साइड में हटो प्लीज, साइड में हटो। किसी ने एक कदम आगे बढ़ाया ना तो उसके अंजाम का जिम्मेदार वो खुद होगा, समझे? देखो अभी ये केस है ना, हम लोग हैंडल कर रहे हैं, ठीक है? तो हम लोग को आप लोग का मदद का जरूरत नहीं है। अभी आप लोग चलो, जाओ घर पे जाओ, चलो। कहाँ से घर जाए साहब? ये लोग हमारे घरों में घुसकर ही हमें मार रहे हैं और आप कहते हैं घर जाओ। इनके लोगों ने हमारे कितने मासूम लोगों को अगवा किया है और आप हमारी मदद करने के बजाय इन्हें बचा रहे हैं। किसी को मार डालने से किसी की मदद नहीं की जा सकती, समझे आप लोग? और इन्होंने जो हमारे लोगों के साथ किया वो, अरे यार देखो ये है ना, अंदर जो आइटम छुपेला है ना, उसका सोचना भी ऐसी है कि अपने आप को बचाने के लिए सामने वाले को तकलीफ पहुंचाओ। देखिए, बात को समझने की कोशिश कीजिए। इस एलियन के साथ ही इसको ढूंढ रहे हैं। अगर आप लोगों ने इसको नहीं छोड़ा तो जाहिर सी बात है कि उन लोगों ने जिसको भी अगवा किया है उस पर रहम तो करेंगे नहीं। देखिए, मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि इस एलियन को मैं सही सलामत यहाँ से लेकर जाऊं, ताकि इस एलियन और उसके दोस्तों से हम ये जान सके उनके यहाँ आने का मकसद क्या है। इसलिए हटिए पीछे, हटिए। क्या है, काय को चिल्ला रहे तुम लोग? हाँ, चलो आओ इधर आओ, फटाफट चलो, फास्ट, जल्दी जल्दी जल्दी। अब कौन मुझे बताएगा कि ये जो एलियन है वो कहाँ है? कहाँ पे छिपा के रखा है? आप लोग गुटली को मारने आए हो? गुटली? वो एलियन हमारा दोस्त है अंकल, वो किसी को भी कुछ नहीं करेगा। दोस्त? तो क्या इतने दिनों से वो आपके साथ रह रहा था? हाँ, और वो बहुत अच्छा है आंटी। ये सोसाइटी वाले ना आपसे झूठ बोल रहे हैं अंकल। गुटली उल्टा तो हमारी मदद करने के लिए भी राजी हो गया। तो मुझे ये बताओ कि ये जो एलियन है आप लोगों की मदद किस तरह से कर रहा था? एलियंस और इंसानों के बीच में जो लड़ाई होने वाली है ना, उसे रोकने के लिए। मतलब वो खुद ही लड़ाई रोकना चाहते हैं? हाँ अंकल, उसने हमसे प्रॉमिस किया है कि वो अपने एलियन दोस्तों से बात करके उन्हें समझाएगा। सर, ये एलियन जाति में भी मेरे जैसा एक इंटेलिजेंट बंदा मौजूद है। देखो बेटा, हम लोग भी यही चाहते हैं कि हमारी आपस में लड़ाई ना हो, इसलिए तो हम उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। तो जल्दी से बताओ। देखो बच्चों, हम आपकी गुटली को सिर्फ साइंटिस्ट डॉक्टर के पास ले जाना चाहते हैं ताकि पता कर सके कि उससे बात कैसे करें। देखो हम लोग को है ना, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाने है। वो रिसर्च सेंटर है ना, वहाँ पे सिर्फ उसको लेके जाएंगे हम, पक्का। यहाँ पे तो कोई कुछ नहीं कह रहा है। चलिए। आपके दोस्त हमें बता नहीं रहे, तो मेरे पास इन लोग ने मना किया बताने से कि गुटली वहाँ है। ये देखा, मैंने अंकल को नहीं बताया कि गुटली कहाँ है। बच्चों को बाहर लेके जाओ। अच्छा बच्चे लोग, अभी आप लोग चलो बाहर, बात करते हैं, उसको देखते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो 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 चलो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चलो। मयंक, उस तरफ से।
मोंटी, क्या बुद्धू बनाया उस पुलिस ऑफिसर्स को। साड़ी वाले को भी। लेकिन दोस्तों, अगर पप्पू अंकल नहीं होते ना, तो हम लोग फंस जाते। नारियल जैसे हो, बाहर से कड़क और अंदर से साफ। ये प्यारा है तुम लोग। पता है, मैं तुम लोगों को हेल्प नहीं करने वाला था, लेकिन जब मैंने देखा सोसाइटी वाले इतना गुस्सा हो गए तो मुझे लगा कहीं तुम लोगों को कुछ कर न दे, इसलिए। लेकिन मोंटी, हम इसको लेके जाएंगे कहाँ? अरे मोंटी, वो पुलिस ऑफिसर है ना, बहुत अच्छे थे। कह रहे थे कि गुटली को बचाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, और वो कह रहे थे कि वो बस स्पेस सेंटर ले जा रहे थे और उसमें कोई साइंटिस्ट डॉक्टर के पास ले जा रहे थे। मोंटी, तब तो गुटली को वही लेके चलते हैं, गुटली वही सेफ रहेगा। निकल गया, पता नहीं अब और किसके लिए खतरा बनेगा। अच्छा वो भाग गया, मेरे हाथ लग जाता तो गर्दन पकड़ के उठा देता और पूछता बता कौन सी दुनिया में भेजूं। कैप्टन जी कहाँ है? कैप्टन जी? अरे वो एलियन गुटली, वो तो यहाँ नहीं है। देखा है हमने, यहीं है वो। नहीं, हम लोग सच बोल रहे हैं। बच्चों, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, तुम लोग इतनी देर इस गुटली के साथ थे, तुम्हें डर नहीं लगा? नहीं डॉक्टर अंकल, गुटली बहुत अच्छा है, वो बहुत ही फ्रेंडली है। अच्छा, वेरी गुड। क्या हुआ अंकल? मोंटी, ये तो स्पेस रिसर्च सेंटर है ना? हाँ। यहाँ तो रॉकेट्स और मिसाइल बनती है। हाँ। तो ये हॉस्पिटल का सामान यहाँ क्या कर रहा है? अरे अंकल, लगता है यहाँ पे कोई हॉस्पिटल होगा, उसी का सामान रहेगा होगा। डॉक्टर साहब, कुछ पता चला? बच्चों, इनके प्लैनेट पर इन्हें सही खाना नहीं मिलने की वजह से इनमें मैंगनीज की सख्त कमी हो गई है। अंकल, इसका कोई तो इलाज होगा ना? हाँ बेटा, इलाज है और बहुत सिंपल है, लेकिन इसका जो लीडर है ना, वो सुनने को तैयार ही नहीं है। जब सर पर सवार हो जाता है ना खून, तो सबसे पहले आंखें और कान बंद हो जाते हैं। कैप्टन जी कहाँ है? अगर तुम लोग अपना जान बचाना चाहते हो तो कैप्टन जी को हमारे हवाले कर दो।
और जो हमारे कैप्टन जी से हमसे मिलवाएगा वही अपना जान बचाएगा, वरना सबके सब मर जाओगे। तो तुम ही लोग हो वो जिससे हमने बात की थी। बात तो हम करने आए हैं, तुमने तो हमें धमकी दी थी। देखो इस समय मैं तुम्हें समझाने आया हूँ। इंसान जब कमजोर पड़ जाता है तो अपनी बातों को समझाने लगता है। तो इंसानों की फितरत नहीं धोखा है, धोखेबाज। ये तेरी बात से हम लोग ठस नहीं रहे, समझा क्या? तेरी इज्जत अली में तेरे से बात करने को आए ले। देखो तुम लोगों के साथ जो कुछ हुआ वो गलत था, लेकिन इस समय जो कुछ तुम कर रहे हो वो भी गलत है। तुम लोगों ने जो किया था 7 साल पहले, क्या वो ठीक था? नहीं, सही नहीं था, गलत था। लेकिन इस समय मैं कोई बहस करने नहीं आया हूँ, ना ही तुमसे माफी मांगने आया हूँ। सिर्फ तुम्हें समझाने आया हूँ, तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मदद तुम अपनी कर लो जैसे कि, क्योंकि आज के बाद तुम इंसान किसी को धोखा देने के लायक ही नहीं होगे। सर इन लोगों को मजाक सूझ रहा है सर। मैंने कहा रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। देखो मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी देता हूं, रुक जाओ। देखो आखिरी बार तुमसे कह रहा हूं, रुक जाओ, वरना मुझे गोली चलानी होगी। रुक जाओ। वार मत करो, रुक जाओ, रुको। कैप्टन जी, तुम इन इंसानों को बचाना चाहते हो? हाँ, इन लोगों ने भी मुझे बचाया। जब हम स्पेस शिप से खो गए थे तब इन लोगों ने हमें ढूंढने की बहुत कोशिश की। ये एकदम सही कह रहे हैं। मैंने उन साइंटिस्ट का रिकॉर्ड भी चेक किया है जो उस मिशन पर थे। हाँ, हमारा स्पेस शिप बहुत दूर चला गया था, जिसकी वजह से हमारा इंसानों से कांटेक्ट नहीं हो पाया। इसमें इन इंसानों की कोई गलती नहीं। नहीं, गलती है, इन्हीं की गलती है। इन्हीं लोगों की वजह से हमें उस प्लेनेट पर जाना पड़ा जहाँ सही खाना नहीं मिला, और सही खाना नहीं मिलने की वजह से हमारे एक एक करके सभी साथी मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। नहीं मरेंगे, प्लीज ट्रस्ट अस। हाँ, इन्होंने हमारी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल लिया है।
आपके जनरेशन के पूरे सिस्टम में मैंगनीज की कमी है और ये बात आप भी अच्छी तरह से जानते हैं ना? हाँ, सेवन और 13 में सब कुछ है जो हमें चाहिए सिवाय मैग्नीज के। हमने ढूंढने की बहुत कोशिश की पर हमारे खुराक में मैग्नीज नहीं मिले। इसकी वजह यह है कि आपके डाइट में एक बहुत सी सिंपल लेकिन बहुत जरूरी चीज नहीं है। क्या? केले। आप सब लोग अगर रेगुलरली केले खाएंगे तो आपके सिस्टम में मैंगनीज की कमी खत्म हो जाएंगी। और हमारे प्लेनेट में केले नहीं है, हम आपसे कितने केले ले जा सकते हैं? अरे आप केले नहीं, हमारे यहाँ से प्लांटेशन ले जाइए, फिर जब मन करे खाते रहिए। हाँ, और मैंने खाया है, यहाँ के केले बहुत टेस्टी होते हैं। देखिए, आप लोगों की प्रॉब्लम तो अभी सॉल्व हो गई, लेकिन वो सारे के सारे लोग जिन्हें आपने जमा कर दिया है या फ्रीज कर दिया है, उन्हें वापस अनफ्रीज कर दीजिए ना। हम सबको ठीक कर देंगे, उन्हें भी ठीक कर देंगे जिनके बॉडी से हमने मैग्नीज निकाला है। शुक्रिया। प्लीज प्लीज मेरे बच्चों, तुम लोग मत रो। तुम्हें रोता हुआ देख के मुझे भी रोना आ रहा है। प्लीज तुम लोग मत रो, मत रो मेरी बच्ची, मत रो। गुटली, हम तुझे बहुत मिस करेंगे। गुटली, जाना जरूरी है क्या? मत जाना। पर मेरा जाना जरूरी है क्योंकि वो भी मेरा घर है। गुटली प्लीज मत जा। ये भी तो तुम्हारा ही घर है ना? गुटली, ये जो प्लेनेट है, ये पृथ्वी जो है, ये तुम्हारी है, तुम्हारे परदादाओं की है, हम सब की है। तुम लोग जब चाहो हम सबसे मिलने यहाँ पे जरूर आ सकते हो, कभी भी। चलिए कैप्टन जी। सर मेरे को तो याद नहीं आ रहा कि लास्ट अपन ने ऐसा कौन सा सॉल्व किए केस जिसमें लफड़े झगड़े नहीं हुए और खून खराबा नहीं हो। मुझे तो याद नहीं पड़ता। कभी खून खराबा करने से मसला हल नहीं होता है, मिट जाता है। जब दो लोगों के बीच में बातचीत नहीं होती है ना, तो उनके आपस में जो गलतफहमियां हैं वो बन सकती हैं। और यही दो लोग अगर आपस में बातचीत करें, एक दूसरे की सुने, तो बड़ी से बड़ी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं।